मित्रों, आप सबको प्रेम भरी साहेब बंदगी, आज का दिन शुभ हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। मित्रों, कल हमने बात की थी कि मृत्यु की साधना जीवन की साधना है और मृत्यु कोई जीने की वस्तु है। साधना एक अभ्यास के द्वारा मृत्यु को जाना जा सकता है और जो व्यक्ति जान लेता है उसका भय समाप्त हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु कोई ऐसा प्राणी या कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई पदार्थ या एनीवे कोई भी, इसके कारण व्यक्ति भयभीत होता है। हमारे पौराणिक कल्पनाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि मृत्यु का देवता यमराज ये वो आता है या उसके गण लोग आते हैं तो उसको मरने से पहले उसको दिखाई देते हैं और उसको उसके शरीर से प्राण मार करके प्राणों को निकाल लेते हैं, आत्मा को निकाल लेते हैं और उसको बांध करके ले जाते हैं। फिर हम लोग में ले जाते हैं तो उसके बड़े बड़े अग्नि के कड़ाहों में डालते हैं। अग्नि के कड़ाहों में डाल करके उसके पाप पाप का दंड देते हैं। ऐसी कल्पनाएं हैं पौराणिक पुराणों में। तो ये जो कल्पना है एक रूपक के रूप में हम कह सकते हैं, सच हो सकती है कि जो साधारण लोग हैं, जो पाप कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, जो दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, कि उनको कैसे रोका जाए। तो ज्ञानी लोगों ने एक पुराणों में कल्पना करी जिससे व्यक्ति इन पापों से ऊपर उठे, एक आध्यात्म की तरफ आगे बढ़े। कहा गया है, जो वाणियां है रोचक भयानक यथार्थ, तो ज्ञानी पुरुषों ने किसी को रोचक या भयानक या यथार्थ, तो ये एक भयानक वाणी है। इससे जीवों को, लोगों को जगाने का काम हमारे ज्ञानी पुरुषों ने ऐसी कल्पना करके की। लेकिन जो मित्रों जागने की साधना कर रहा है, मृत्यु को जानने की साधना कर रहा है, मृत्यु को व्यक्ति जो जान लेता है वही जागता है मृत्यु से। उसके जीवन में अज्ञानता खत्म हो जाती है, अंधकार दूर हो जाता है। और जिसके जीवन में अज्ञानता और अंधकार रहता है वही मित्रों भयभीत होता है। मृत्यु से भयभीत वही होता है और मृत्यु का भय उसी को ही सताता है। किसको सताता है, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि मृत्यु का भय आखिर क्यों, मृत्यु का जो भय है आखिर क्यों लगता है हमको, आखिर क्या है मृत्यु। मृत्यु का जो भय है किन के कारण है, हम आपको बताना चाहेंगे। मृत्यु का भय आप विचार करोगे कि हमारी जहां पकड़ है, पकड़ के कारण हमें भय लगता है, मुंह के कारण भय लगता है, राग के कारण भय लगता है कि ये जो हमने बनाया है, जिनसे हमने जोड़ा है अपने आप को, जो हमसे जुड़े हैं वो छूट जाएंगे, उनसे हमारा मोह है। इन प्राणी पदार्थ जो आसपास हमने जखीरा बनाया उनसे हमारा लोभ है, जिसके कारण ये मृत्यु का भय है। मृत्यु का भय समाप्त करने के लिए आपको वैराग की आवश्यकता है। वैराग का मतलब ये नहीं कि आप घर द्वार छोड़ करके कहीं संन्यास्त जीवन अपना लें। अगर आपके अंदर क्षमता है, शक्ति है, तो आप संन्यास्त जीवन अपना सकते हैं। लेकिन जो आपके अंदर की चाहत है वो आपके अंदर में मृत्यु का भय पैदा करती है। और मृत्यु का भय तभी तक आपके अंतःकरण में बना रहेगा जब तक इसकी चिपकाहट लेस मात्र भी चिपकाहट रहेगी। ये संसार का आपका संसार का मृत्यु का भय बना ही रहेगा। इस मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हो आप, अपने मन में वैराग्य धारण करो, अपने मन में चिंतन करो कि जीवन हमारा नाशवान जीवन। बोध भाव में उतर करके देखो कि एक दिन इस शरीर को हमें छोड़ना पड़ेगा, इसलिए जीते जी छोड़ने का प्रयास करो। आप जीते जी छोड़ने का प्रयास करोगे
तो आपको मृत्यु का भय नहीं लगेगा। मृत्यु का भय उन्हीं को लगता है जो जीते जी साधना नहीं करते। मृत्यु की साधना जीते जी नहीं करते। मृत्यु को आप जीवंत बनाना है, आवाहन करना है। गुरु अभिलाष साहब ने कहा, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। सामने आती नहीं, ये जगत सच है भासता। मित्रों, जगत तो सत्य है, भासता सत्य सत्य तो है, लेकिन परिवर्तनशील जगत है, क्योंकि इसमें निरंतर परिवर्तन है। सच इसलिए लगता है क्योंकि इसे हमने मोह बना लिया। हम चाहते हैं कि हमारी जो स्त्री, हमारी पत्नी है, वो वैसे ही 16 वर्ष की सुंदर बनी रहे। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर जैसा है बढ़िया, 18-20 साल का युवक, 25 साल का युवक उसी तरह बना रहे। ये नहीं हो सकता, ये प्रकृति का नियम है। हम सुंदर ही देखना चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे अपने मन में, प्रकृति जगत में उतर करके हम अपने जगत में, कल्पना के जगत में उतर करके हम ऐसी सृष्टि करते हैं, ऐसी रचना करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हमें सुंदर लगे। नहीं, ये सुंदर ऐसे नहीं लगेगा मित्रों। ये सुंदर है, सुंदर आप इसलिए देखना चाहते हो क्योंकि सुंदर आप हो। अगर आप सुंदर ना होते तो ये सुंदर हमें दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि वो सुंदरता, खुद की सुंदरता, स्वयं की सुंदरता, स्वयं की सुंदरता हमको इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि हम अपने आप को पहचान नहीं पाते, अपने आप को जान नहीं पाते, अपने आप को समझ नहीं पाते, जिसके कारण सब जीवन में सब कुछ असुंदर। ये सुंदर है, हम खुद सुंदर हैं, अपनी सुंदरता को पहचानना है। इससे क्या होगा, आपका जो भय है, मृत्यु का भय, वो दूर होगा। मृत्यु का भय दूर होगा, डर दूर होगा। आप निरंतर साधना की गहराइयों में निरंतर आप उतरना चाहें, निरंतर आप साधना की गहराई में जा सकते हैं जब अभ्यास करेंगे। कभी कभी आप अभ्यास किया करो, आपके आसपास कहीं शमशान हो। मैंने कल कहा था, शमशान के बारे में बताया था ना, तो आपको कभी कभी शमशान में जाकर के बैठना चाहिए और बैठ के ध्यान करना चाहिए। मृत्यु का भय दूर होगा। आपको कभी कभी अपने सबसे अलग होके, अपने से, संसार से, प्राणी पदार्थों से अलग होकर के, इस शरीर से अलग होकर के चिंतन करना चाहिए। देखो, आपके मृत्यु का भय दूर होगा। आप जितना रागी होंगे उतना भयभीत होंगे, जितना मोही होंगे उतना भयभीत होंगे, और इस मोह के जाल से निकलना है आपको। संन्यास्त जीवन ग्रस्त जीवन में भी जिया जा सकता है, लेकिन ग्रस्त जीवन में एक कठिनाइयां हैं, अवरोध अधिक हैं। उस जीवन में संयम का आधार लेकर के विरक्त जीवन जिया जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जीवन को अस्त व्यस्त किए हुए, इतना उलझाए हुए हैं, इतना उलझा दिए, इतना उलझाए हैं, इतना उलझाए हैं कि जीवन के हर मोड़ पे, हर कड़ी पर हम उलझ के खड़े हैं, हर जगह उलझ के खड़े। जीवन इतना उलझन भरा, इतना उलझन भरा, इतना उलझन भरा जीवन, जिस जीवन को हम चाहते तो सुलझा सकते थे, लेकिन नौ मन सूत अरुझ नहीं सुलझे, जन्म जन्म अरुझेरा। इतना नौ मन क्या है? ये नौ मन हमारा पांच विषय और 4 अंतःकरण, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसको ज्ञानी पुरुषों ने 9 की गिनती दिया है। तो इन्हीं में ही ये जीव कभी शब्द में, कभी स्पर्श में, कभी रस में, कभी गंध में, ये जो है जाल में उलझा हुआ है। और जिसके कारण ऐसा लगता है कि मैं भयभीत, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। साहब कबीर ने कहा, हल हल कांपे बाला जीव,
ना जाने का करी है पीऊ, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमलानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहाई कबीरिया कथा सिरानी। मित्रों, साहब ने कितना बिल्कुल छोटे थोड़े में सूत्र बताया। ये जीवन की वास्तविकता है, इसमें उतरना है, इस भय से मुक्त होना है, तभी हमारे जीवन का आनंद आएगा। बस आपने हमारी बातों को सुना, बहुत प्रेम से सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपको हमारी बातें अच्छी लगती हो, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी भेजें, शेयर करें और जुड़े लोगों को जोड़ें। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको प्रेम भरी साहिब।